हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का जो घंटा होता है उसको भी बजा दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई वीडियो उनको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। चलिए, अच्छी बात है। तो मैं अच्छी जो भी है नॉलेज वाला ही वीडियो लाता हूँ, ठीक है। मैं किसी को भी कॉल पुट ये सब या मैं कोई टेलीग्राम आप लोगों को ज्वाइन नहीं करवाता हूँ। तो आज किस टॉपिक पे बात करते हैं। कल हमारे किसी भाई ने बोला था कि सर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बताइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में अभी देख भी रहे होंगे कि सब लोग मतलब बोल रहे हैं कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो। तो सबसे पहले हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, हमको ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमको कितना पैसा कमाना है। पहला चीज़, ठीक है। पहला कि कितना पैसा चाहिए, सिंपल सा बात है, कितना पैसा आपको चाहिए लॉन्ग टर्म में। दूसरा, कितना लॉन्ग टर्म मतलब कितना हम टाइम दे सकते हैं मार्केट को, ठीक है। ये दो चीज़ जो है ये लॉन्ग टर्म का सबसे महत्वपूर्ण मतलब पहलू में आता है कि हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, अब कितना पैसा कमाएंगे वो पता ही नहीं है। मान लीजिए किसी को टारगेट है कि हम 1 करोड़ रुपए कमाना है 15 साल में, ठीक, वो तो विजन क्लियर हो गया। फिर उसके हिसाब से आदमी काम करना शुरू करेगा और पहुंच जाएगा। अब एक को है कि कोई क्लियर ही नहीं है ना, 1 करोड़ ना 2 करोड़ आ जाएगा तो कोई गुनाह थोड़ी है, 3 करोड़ आ जाएगा कोई गुनाह थोड़ी है, समझ रहे हैं। हाँ टाइम, हाँ ठीक है सर, 15 साल ना तो 20 साल, बात समझ रहे। वो मेरे जैसे है जिनको क्लियर नहीं होता। तो ये बहुत हम लोग में ये जो है ना इस चीज़ का अभाव होता है, ठीक है। कि इतना मैं हुआ तो उतना काट दिया, इतना प्रॉफिट हुआ ये बस काट दो, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज़ मतलब आप लोगों को मैं इसमें समझाने का कोशिश करूँगा कि हाँ। उसके बाद दूसरा दो पॉइंट तो हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप लॉन्ग टर्म तो करें, लेकिन करें तो करें किस में। स्टॉक में कर लें। अभी तक हम लोग जो हैं स्टॉक में ही करते थे लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम लोग उतना पता नहीं था कि स्टॉक के अलावा और भी कहीं लगता है। और स्टॉक में तो वही लगवाते हैं जिनको उस स्टॉक से कुछ फ़ायदा हो। नहीं तो स्टॉक में क्यों लगवाएंगे, क्या पता। अभी तो छोड़िए, पहले का मार्केट में कोई है नहीं है, सब अभी ख़त्म। मतलब कोई पुराना अगर 20 साल से करता है ना मार्केट में, अभी वो भी कंफ्यूज हो रहा है, अभी वो भी परेशान हो रहा है कि मार्केट इतना जल्दी अपना रुख बदल रहा है कि आपको समझने का मौका नहीं दे रहा है। तो इतना फास्ट बदलते हुए मार्केट में आप कैसे अपना ग्रोथ करिएगा। जब मार्केट फास्ट होता है ना, तो पैसा बनने से ज़्यादा ना पैसा डूबने का रिस्क रहता है। पता ही नहीं चल रहा है कि कब सरकार का कोई ऐसा फैसला आ जाए कि हाँ भैया इस स्टेट में दारू बंद, लो इस स्टेट में सिगरेट बंद, ठीक है भाई। यहाँ से इंपोर्ट चाइना से आ रहा था ये प्लास्टिक ये बंद, आयरन जा रहा है आयरन बंद, कोयला आ रहा है कोयला बंद। मतलब ठीक है, देश का आप करिए विकास, बहुत बढ़िया चीज़ है, बंद करिए सब चीज़, खुद घर में बनाइए। लेकिन जो कंपनियाँ इससे प्रॉफिट जनरेट करके अपना शेयर होल्डर को बेनिफिट दे रही थी, वो तो अब लंबे पीरियड में चले गए, बंद नहीं हो रहे, वो लंबे पीरियड में चले गए। इसलिए आप देखते होंगे कि निफ्टी गिरती है तो रिकवर हो जाता है, स्टॉक नहीं हो पाता है। बात समझ में आई। हाँ, तो ये मेरा आपको समझाने का मतलब ये एक वो था। दूसरी बात, आजकल फैशन हो गया है कि मतलब ऐसा फैशन हो गया है और वो कमा भी रहे हैं लोग कि आपका पैसा को इन्वेस्ट कराएंगे, मुनाफा भी कराएंगे और उस पर से कटमनी भी ले लेंगे, ठीक है। और ये धंधा है का है, तो बोलेंगे कि आप लोगों को फाइनेंशियली लिटरेसी का क्लास नहीं करवाया गया, आप लोगों को पढ़ाई नहीं कराया गया, हम पढ़े हैं तो हम अपना चार्ज लेंगे। अरे भाई, तुम जब इतना पढ़े हो तो कम से कम जिनको नहीं पता है, जैसे मेरे जैसे लोग, उनको आप फ्री का एडुकेट तो करो। अब तो यूट्यूब भी पैसा दे रहा है, आप उनको एडुकेट तो करो। तो एडुकेट कोई नहीं करता, बस इधर चले जाइए इधर चले जाइए, पूछिए तो जवाब ही नहीं देंगे, कर लीजिए क्या करेंगे। तो ये इनसे आप लोगों को बचना है। जो आपको दिखाते होंगे ना कि मतलब ये शेयर ले लीजिए 10 रुपया 50 रुपया आ रही है, आपको करोड़पति और अरबपति बना देगा, मत फंसिएगा इन चीज़ों में, ठीक है। तो आप लोग पूछे थे कि सर लॉन्ग टर्म करें तो करें किस में। मैं जो बोलूँगा वो आप जानते हैं, फिर भी मेरा बोलना काम है, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं है, भरोसा ही नहीं होता उसके अलावा। उसमें भी हमको ऑप्शन चाहिए, ठीक है। दूसरा चौथा चीज़ कि आप कितना सालाना इंटरेस्ट लेके अपना ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। पहला चीज़ मतलब चौथा नंबर में ये पॉइंट भी आएगा कि आपको सालाना ग्रोथ कितना चाहिए, ठीक है। तभी तो लॉन्ग टर्म आप सोचिएगा कि हाँ भाई इतना हमको सालाना ग्रोथ चाहिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जो मतलब ड्रीम में हो
ऐसा नहीं करने का है मतलब हिसाब से ही सोचने का है। चलिए बैंक हमको देता है 7%, चाहे PPF 7.25%, 7.12 देता है, तो आप अपना शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड हमको 12-13% देता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में 13-14% देता है, इससे ज़्यादा नहीं ना देता है। तो आप अपने से सोचिएगा कि चलिए हम इनसे और अगर 5% ज़्यादा ले लिए तो बहुत अच्छा बात है, तो वो कोई गुनाह नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट से 20% तक या 30% तक का भी रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो गुनाह नहीं है। इतना अनुमान है कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म में निफ्टी दे ही देगा, बैंक निफ्टी दे ही देता है। और किसी भी स्टॉक में नहीं जाना सर, मैं बार बार कहता हूँ, स्टॉक आज है कल नहीं है। आपको दिखेगा 800 गुना भाग गया, 1000 गुना भाग गया, भरोसा मत करिए। भागते निकल चल जाएगा, धड़ाई नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा ऐसे उस पर भरोसा करिए जो कि आपके साथ कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। अब जिस तरह निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, अगर कोई एक कंपनी ख़राब हुआ तो निफ्टी बोलेगा चल भाई बाहर, तुम अंदर आ जाओ, तुम अच्छा कर रहे हो। फिर दूसरा ख़राब हुआ, अच्छा नहीं कर रहा है, 1 महीना 3 महीना क्वार्टर के बाद 6 महीना में ले बाहर, तुम आ जाओ। तो ऐसे सिस्टम पे हम लोग को लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना चाहिए। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को मैंने बता दिया। अब इसमें मैं आता हूँ निफ्टी 20 पे, ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 को निफ्टी 20 पे हम आ गए और इसमें हम आपको लॉन्ग टर्म का खोल दिए क्या चार्ट, ठीक है सर। देखिए सामने है, तो ये कब से है, तो 2002 से, और अभी चल रहा है 2022, 20 साल। और इसने रिटर्न दिया कितना का, 16.65। तो मोटा मोटी आपको ये 16.65 है, तो 20 से भागा दे दीजिए, तो आपको 83% किसमें, लॉन्ग टर्म में आपको हर साल दिया। तो हम तो इतना चाहते ही नहीं, हम कितना चाहते हैं, 30%। चलिए उसके बाद ये देखिए कि इसमें नीचे का रुख नहीं किया। आप स्टॉक देखिएगा, टाटा स्टील का देख लीजिएगा, एकदम ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो इसमें एक शानदार बढ़ने का ही है, ठीक है। तो ऐसे जगह हमें निवेश करना चाहिए। अब इसमें कोई मार्केट बीच में क्रैश भी हुआ था, तो ये देखिए डीप है, तो डीप में तो और लगाना चाहिए जिससे और अच्छा बेनिफिट हो, है ना। तो ये एक पे भी हमको भरोसा नहीं करना है। तो बोलिएगा क्या मतलब, हाँ मेरा ये मतलब है सर, निपॉन पे ही नहीं, हमको SBI निफ्टी 20 पे भी करना है। निफ्टी 50 को हम कवर करेंगे लॉन्ग टर्म में, लेकिन हम एक के साथ ना जाके 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। ये मेरा अपना मानना है कि एक से अच्छा 2, एक से भले 2, बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं। तो इसलिए हम SBI को भी साथ में लेके चलेंगे। इसका भी आप देख लीजिए, ये भी आपको 2015 से 7 साल में 109 है, तो आप देख लीजिए ये भी 16-17% के हिसाब से दिया है रिटर्न, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको लॉन्ग टर्म ही करना है तो निफ्टी 20 भी करना है, तो एक निपॉन को कर दिए और SBI ETF को कर दिए, SBI निफ्टी 50 को कर दिए। एक स्टॉक एक ही हो गया शेयर आपका। दूसरा बैंक 20, निफ्टी 50 में आपका 50 कंपनी कवर हो जाएगी। उसी प्रकार आप लॉन्ग टर्म को करना है तो आप निफ्टी बैंक को भी नहीं आप छोड़ सकते, उसको भी लेना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। और ये इसका रिटर्न और भी शानदार है। 2004 से देख लीजिए, 18 साल में ही इसको आपका रिटर्न 15-27। तो आप देख लीजिए, भागा ही दे देते हैं, काहे हम दिमाग लगाएंगे ज़्यादा। 15-27, तो 15-27 आप लिखें, देखिए 76 है ना, 20 है ना, 18 है, ये देखिए 84। तो हम तो 84 हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए कितना, हमें तो ये चाहिए कि हमें 30% के आसपास ही चले काम। आपने देख लिया। और सेम आपको इसी का जो अपना SBI का है, हम लोग को ले लेना है, SBI निफ्टी बैंक, क्योंकि SBI सबसे बड़ी बैंक है, PSU बैंक है। लेकिन हमको उस पर भी नहीं भरोसा करना है, हमको वो कहाँ निवेश करती है। आपको मैं 100% बता रहा हूँ, जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, ये स्टॉक से ज़्यादा ETF में निवेश करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो शेयर जैसा ट्रेड होता है ना सर, ये लोग जो है ना बिल्कुल, क्योंकि बड़ा पैसा रिस्क में नहीं रखा जाता है। मेरे साथ जो भी 4 महीने से जुड़े हैं लोग, सबका पैसा प्रॉफिट बुक करके मैक्सिमम आदमी अपना पैसा अपने पास बचा के रखे हुए हैं। 3 महीना से 2 महीना में मेरा पैसा निफ्टी गिरा, फंसता गया, हम फंसाते गए। आज मैक्सिमम मेरे जो भी चैनल के साथ जुड़े हैं लोग, वो सब अपना प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा को अस्थिर से रखे हैं। उन्हें मन में ये डर नहीं है कि मेरा स्टॉक में लगा हुआ कल मार्केट गिर जाएगा। वो तो चाह रहे हैं कि मार्केट गिरे और हम उठाएं। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है सर, जब आप किसी अच्छे शेयर के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना, अच्छा फील्ड में रहोगे, तो अच्छा ही होगा। ना कि कोई मेरे जैसा आए और आपको बोले हाँ ये शेयर खरीद लो, ये खरीद लो, वो अरे मैं कौन हूँ भाई, आपका पैसा को मैं क्यों ज़बरदस्ती आपको हम मोनेटाइज क्या बोलते हैं उसको, वो करूँ, सम्मोहित करूँ। अरे मेरे को क्या मतलब है,
मेरे को तो बस ये मतलब है कि मेरे जितने साथी हैं ना, ये फालतू का धोखा ना खा जाए। भाई बहुत मुश्किल से आता है लोअर मिडिल क्लास के पास, फैमिली के पास पैसा, कहीं ना कुछ हम बचाते हैं तो हम इधर जमा करते हैं। सही बता रहे हैं। कपड़ा ना खरीदते हैं तो उस पैसे को हम मार्केट में डालते हैं। कहीं पेट काटते हैं, मान लीजिए सप्ताह में वो करना है, पार्टी करना है, तो चाहे मतलब संडे को करना है, जैसे मुहर्रम है तो आज मान लीजिए हॉलीडे है तो कहीं गए हम बाहर में घूमने में, कहीं खाने पीने, वो ना जाके वो पैसा हम बचा के शेयर मार्केट में डालते हैं। तो बहुत कष्ट का पैसा है सर, ऐसे हवा में पैसा नहीं आता है। और हम किसी का भी सुन के कि नहीं ये शेयर नहीं वो शेयर में डाल दें, तो ये ठीक नहीं है, ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। इसीलिए आप लोग अपना, ठीक है। अब क्या है कि ये तो आपको मैंने बता दिया कि निफ्टी निपॉन पे भी करना है और आपको SBI ETF पे भी करना है, दोनों जगह निपॉन और SBI। और दोनों जगह हमको किसको कवर करना है, तो हमको निफ्टी 50 को करना है और निफ्टी बैंक को करना है, ठीक है। जब बैंक निफ्टी को करना है, इस दोनों को हमको करना ही करना है। किसके माध्यम से, तो निपॉन इंडिया के माध्यम से और SBI, इन दोनों में मतलब हमको करना है। और आप ये दोनों को कर लिए ना, आप SIP के तौर पे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मार्केट को, कोई भी स्टॉक को देखने का, सुनने का। आपका ऑटोमेटिक है कि ग्रोथ अच्छा होगा। अब देखिए ग्रोथ अच्छा होगा तो बोल तो दिए हैं, अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं क्या ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि सब आदमी देखता है तो हम भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए 10,000 का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 30% तो नॉर्मल है। आप देख ही रहे कि 80% है। और इतना शांत रहते हुए भी, कम में भी जाइएगा तो 5 साल में भी जाइएगा तो 7% 17-18% है। तो मैं 15 साल के लिए रखा हूँ, इसलिए मैं 30% रखा हूँ, ठीक है। और नहीं तो 10 साल के लिए भी रखिए, तो मतलब वो आपके ऊपर है। तो ये आपको मैंने जो शुरू में बोला था कि आपको क्लियर होना चाहिए कितना अमाउंट लगाना है, कितना परसेंटेज कमाना है, ठीक है। अब ये नहीं कि नहीं हम साल में तो डबल कर लेंगे, अरे भाई फिर तो आप तो जो मार्केट में इतने सालों से कर रहा है सब आदमी ना, काम धंधा छोड़ देता और कंपनी वंपनी बंद करके शेयर मार्केट में आ जाता। काहे कोई कंपनी लगाता, सब शेयर मार्केट में पैसा लेके बैठ जाता। तो शेयर मार्केट अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका मतलब, समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था। अब आप देखिए 10 साल में 12 लाख आपका जमा होता है और 75 लाख का आसपास चला जाता है। तो बढ़िया चीज़ है। और इसी को आप थोड़ा सा आगे कर दीजिए, 2-4 साल 12 साल कर दीजिए तो 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ 40 लाख, तो मतलब ये सब चीज़ है। मतलब आपको 11 साल में ही आपका 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो और एकदम शांति से होगा। अब इसमें आप स्विंग करना सीख गए तो भाई ये टारगेट और भी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताया लंबा चौड़ा कि ना लोग बहुत आसानी से किसी को एडवाइस दे देते हैं। भाई पैसा फंसता है तो किसका फंसता है, मेरा फंसेगा, आपका ना फंसेगा। मैं भी अभी तक बहुत पैसा फंसाया था एडवाइस सुन सुन के, तब मैं बोला ना 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 अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब लगता है कि लोअर मिडिल क्लास को ना जागना पड़ेगा। ये ससुराल लोग सोचता है कि 2 अंग्रेजी बोल के ज़्यादा जानकार हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग का पैसा है, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे और सेफ़ जगह करेंगे। मेरा बस आप लोग को ये जानकारी देने का एक तरीका था कि आप अपना पैसा स्टॉक में ना लगा के निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में लगाइए। तो इसको कवर कौन करता है, इसको SBI भी करता है, HDFC भी करता है और भी ICICI सब करता है। लेकिन जो निपॉन है ना, उसमें क्या है कि उसमें कम है, ईरर कम है और उसमें टैक्स भी कम लगता है, टैक्स नहीं, उसमें चार्जेस कम लगता है, ठीक है। आप चेक भी कर लीजिएगा, 0.05 ऐसे % करके कुछ है। तो इस हिसाब से निपॉन सबसे बेस्ट है और SBI सबसे पुरानी और लार्जेस्ट बैंक है, तो इस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। अदरवाइज़ मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। और इन दोनों पे इसलिए मुझे भरोसा है कि इन दोनों के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कवर करना चाहते हैं। बस दोस्तों, आज छुट्टी का दिन था तो मैं सोचा कि क्यों ना लॉन्ग टर्म के बारे में लोग पूछते हैं तो एक अच्छा सा कुछ वीडियो बना दूं। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ना दोस्तों को शेयर करिए। हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग लोअर मिडिल क्लास है, हमारी उतनी बड़ी बेल्ट नहीं होता है, हमारा उतना बड़ा चैनल नहीं होता है, ठीक है। हमारे अंदर अगर 1000 लोग काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हम अपना ग्रो करवा लेते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी क्या बोल सकते हैं। संडे है, सॉरी आज मुहर्रम था, हॉलीडे है, तो आप बस देख के छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।